क्या सदगुरु कबीर साहब राम के भक्त थे? क्या सदगुरु कबीर साहब ने राम की भक्ति की हुई थी? क्या सदगुरु कबीर साहब राम की पूजा करते थे? सदगुरु कबीर साहब किस राम की पूजा करते थे? इस विषय में और यह बहुत ही प्रसंग जो आपको बताने जा रहा हूं, इस प्रसंग में कितने ऐसे प्रवचनकर्ता जो कि कभी भागवत में, कभी कुरान में, कभी गीता में के पाठ करते समय, रामचरितमानस के सत्संगों के पाठ करते समय वह यह बताने का काम करते हैं कि सदगुरु कबीर साहब राम के भक्त थे। वह राम की आराधना करते थे, इसलिए उनको यह माना जाए कि वह राम भक्त थे और राम के ही पुजारी थे। इन मिथ्या बातों से आज पर्दा उठाने का काम करूंगा, क्योंकि इतना प्रपंच फैल गया है आज कबीरपंथियों में भी कि वह पूरी तरीके से सदगुरु कबीर साहब के बताए गए मार्ग पर ना चलकर सदगुरु कबीर साहब की अवहेलना करते हुए उनके द्वारा जिन मार्गों पर न चलने के लिए कहा गया वह आज चल रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब स्वयं पारब्रह्म परमेश्वर थे, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, एक राम दशरथ घर जन्मे, एक राम ने जगत पसारा, एक राम जगत से न्यारा। सदगुरु कबीर साहब का कहने का तात्पर्य है कि एक राम जो दशरथ के घर जिनका जन्म हुआ, राजा रामचंद्र जी, एक राम जिन्होंने इस दुनिया को, संसार को रचाया, वह पारब्रह्म परमेश्वर, और एक राम जगत से न्यारा। तो सदगुरु कबीर साहब किस राम की पूजा करते थे? क्योंकि वह कोई भी मिलता तो अपनी बनारस की भाषा में, वाराणसी भाषा में कहते, बच्चा राम राम जपो तुम्हारा कल्याण होगा। तो राम नाम जपने का अर्थ क्या होता है? उस राम नाम का जपने का जो अंतर आत्मा में अपने मन को टटोलने का काम करता है। जो व्यक्ति अपने मन को टटोल नहीं सकता, अपने अंतर आत्मा के राम को नहीं जगा सकता, उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो सदगुरु कबीर साहब ने सदा यही चिताया है कि अपने अंतर आत्मा के राम को जगाने का काम करो। और एक राम जो जगत से न्यारा है, जो सृष्टि के, जिसने पूरी दुनिया को रचाया, जिन्होंने पूरी दुनिया को चलाया, वह राम दशरथ के पुत्र नहीं है। यह उन्होंने अपनी वाणियों में दर्शाया, ग्रंथों में लिखा गया है। अब दूसरी बात आती है, क्या सदगुरु कबीर साहब राम के भक्त थे? तो यह सरासर गलत है। सदगुरु कबीर साहब खुद पारब्रह्म परमेश्वर थे। उन्होंने किसको ज्ञान नहीं दिया? हनुमान जी को ज्ञान दिया पुरेंद्र के रूप में। और जिस प्रकार एक वृक्ष होता है, उस वृक्ष के टहनियों को तब उनकी हरी भरी होती है जब नीचे जड़ में पानी मिलता है तब। उसी प्रकार सदगुरु कबीर साहब इस प्रात, इस संसार की जड़ है। उनके द्वारा जो भी व्यक्ति उनके शब्दों का अपने अंदर संग्रहित करता है, वही पार उतरता है। इन मिथ्या बातों पर भी लोगों ने अपने अपने ढंग से प्रवचन करना शुरू किया और बातों को बताने का काम किया कि सदगुरु कबीर साहब तो राम के भक्त थे,
क्योंकि प्रपंच इतना बढ़ गया कि कबीर पंथ समाज बहुत आगे निकल गया। सदगुरु कबीर साहब के मानने वाले उनके अनुयायी बढ़ते गए। फिर क्या हुआ, कुछ प्रपंचकारी जिनका धंधा नहीं चलता था, उन्होंने ऐसा स्वाग रचाया कि सदगुरु कबीर साहब ही राम है, सदगुरु कबीर साहब ही कृष्ण है, सदगुरु कबीर साहब ही, इन सब चीजों में लोगों को फंसाने का काम शुरू कर दिया। सदगुरु कबीर साहब किसी के, सदगुरु कबीर साहब अवतरित हुए थे, उनका जन्म नहीं हुआ था, वह गर्भ से उन्होंने जन्म नहीं लिया था। सदगुरु कबीर साहब पारब्रह्म परमेश्वर, सदगुरु कबीर साहब आज या अनाज थे। सदगुरु कबीर साहब ने अपने शरीर को स्वतः छोड़ा था, और उस समय जब शरीर को छोड़ा, उस समय हिंदू और मुस्लिम एक ऐसा पारब्रह्म परमेश्वर, एक ऐसी शक्ति जिसके लिए कोई जाति और कोई धर्म नहीं था, मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म था उनके लिए। और सदा उन्होंने अपने भक्ति मार्ग को चलाते हुए बिना लाग लपेट के, बिना जाति धर्म के सबको दीक्षा देने का काम किया और सही मार्ग चलने का दर्शाया। तो सदगुरु कबीर साहब ने तो सिर्फ ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह कहते थे मैं दास हूं। तो जो पार ब्रह्म परमेश्वर होता है वो अपनी शक्तियों को उजागर नहीं करता, वह सदा अपने मन को शांत और शीतल रखता है। सदगुरु कबीर साहब के द्वारा आज संसार में उनकी ही वाणियों को लोग उपयोग कर रहे हैं। अगर उनकी वाणियों को उपयोग न करें, मैं दावे के साथ कह सकता हूं किसी का प्रवचन नहीं चल सकता, किसी का सत्संग नहीं चल सकता। जितने भी धर्माचार्य हैं, जितने भी सत्संगी हैं, वह अपने सत्संग में नित्य प्रतिदिन यही कहते हैं कि सदा चारी बनो और शाकाहारी बनो। लेकिन आज भी इन मान्यताओं के बीच सिर्फ प्रवचन में ही रह जाता है। उसके बाद मंदिरों में, मस्जिदों में, तमाम मस्जिदों में गौ हत्या, मंदिरों में कहीं पर बकरे की बलि दी जाती है, कहीं पर मुर्गे की बलि दी जाती है, कहीं पर किसी चीज की बलि दी जाती है, कहीं पे अंडे चढ़ते हैं, कहीं पे दारू चढ़ते हैं। यह हमारा संसार, यह समाज हमारा। सदगुरु कबीर साहब ने इस प्रकार से इन सब पाखंडवादी रूढ़िवादियों को गहरा चोट पहुंचाने का काम किया था। सदगुरु कबीर साहब वह थे जो सीधी बात करते थे। सदगुरु कबीर साहब वह थे जो कि अकबर जैसे शहंशाह के सामने भी न झुके। सदगुरु कबीर साहब वह थे जो कि लोधी के द्वारा तमाम यातनाओं के बाद भी न झुके। सदगुरु कबीर साहब इसलिए पारब्रह्म परमेश्वर थे क्योंकि वह सारी चीजों को जानते थे। ऐसे ही वीडियो को और ऐसे ही सत्संग और प्रवचन और वाणियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। सदगुरु सतनाम साहेब बंदगी, सप्रेम सभी को साहेब बंदगी, साहेब।